ओम शांति। हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बिल्कुल स्थिर होकर, मन बुद्धि एकाग्र, शरीर बिल्कुल स्थिर होकर। जितनी मन की एकाग्रता, शरीर एक रस, उतना परमात्मा की शक्ति और परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में जैसे कि बैठ जाता है। और ऐसा बैठता है कि आत्मा के ऊपर परिवर्तन की छाप पड़ जाती है। परिवर्तन जो हमेशा के लिए सदा काल का परिवर्तन हो जाता है। तो आज सुबह हमने देखा कि कल से सारे देश में और बहुत सारे जगहों पर विदेश में भी सभी मिलकर नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे। सारे त्योहार आते ही हैं जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए, संस्कार परिवर्तन कराने के लिए। तो जैसे हम सब ने सुबह देखा कि वो जो छोटे छोटे असुर हैं वो भी हमारे अंदर ही है। नाराज़ होना, उदास होना, किसी बात में झूठ बोल देना, किसी की कमज़ोरी देख लेना, किसी की कमज़ोरी औरों को भी सुना देना, निंदा कर देना, चिंता करना, औरों से अपेक्षाएं रखना, गिनती करें तो बहुत सारे छोटे और कुछ तो बड़े असुर हमारे अंदर है। लेकिन साथ साथ हमारे अंदर डिविनिटी, दिव्यता भी है। प्यार, शांति, दूसरों को सहयोग देना, दूसरों का ध्यान रखना, अपने से पहले भी औरों के बारे में सोचना, एकता बनाकर रखना, शुद्धता का जीवन जीना, सात्विकता का जीवन जीना, बहुत सारी ऐसे गुण और विशेषताएं हम सबके अंदर है। लेकिन अब जो समय है वो सृष्टि परिवर्तन का समय है। किसी से भी पूछो कि कौन सा युग चल रहा है तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे कहने में कि कलयुग चल रहा है। अब ये कलयुग हमने इसको किस आधार पर कहा कि ये कलयुग चल रहा है? वातावरण, माहौल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा की खुद की स्थिति। कलह, कलेश, दुख, अशांति का जब युग होता है तो उसको कलयुग कहते हैं। और अब के समय में तो कलयुग भी नहीं, उसको घोर कलयुग कहेंगे। लेकिन जैसे सुबह होती है, दोपहर, शाम और रात होती है, वैसे ही रात के बाद जब सुबह होती है तो बीच में जो समय आता है उसको घोर रात्रि कहते हैं। लेकिन घोर रात्रि मतलब आने वाली सुबह का समय आ चुका है। तो दुनिया में चारों तरफ जब इतना कुछ दिखाई देता है तो बहुतों के मन से ये निकलता है कि आखिर इस दुनिया का होगा क्या, इस सृष्टि का होगा क्या। तो परमात्मा ने इस सृष्टि पर अवतरित होकर 3 चीज़ों का ज्ञान दिया। सबसे पहले मैं कौन, मैं आत्मा। दूसरा परमात्मा कौन, निराकार, सर्वशक्तिवान, जो देह नहीं लेता लेकिन देह में अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं। और तीसरा ज्ञान जो परमात्मा ने दिया वो था समय का। तो 1936 में निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा, जिनका फोटो आप पीछे देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर जब ज्ञान दिया तो समय का भी ज्ञान दिया कि सृष्टि परिवर्तन होने का समय है। सृष्टि की भी सुबह थी, दोपहर थी, शाम हुई, अब रात हुई।
रात जब हुई सृष्टि की तो उसको कलयुग कहते हैं, लेकिन अब रात भी नहीं, अब घोर रात्रि है। तो अब घोर रात्रि के बाद इस सृष्टि पर सुबह फिर से आनी है। तो सृष्टि परिवर्तन अर्थात कलयुग समाप्त और सतयुग की शुरुआत। लेकिन वो सतयुग कौन लेकर आएगा? हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? हाथ उठाओ। कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? अच्छे से हाथ उठाओ कि हमने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया। वेरी गुड। तो कलयुग कैसे बना? हम नहीं बनाया ना, हम नहीं बनाया। अपनी सोच से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से। संस्कारों से संसार बनता है। तो हमने ही अपने संस्कारों से कलयुग बनाया, तो हम ही अपने संस्कारों से सतयुग बनाएंगे। तो कलयुग बनाने में हमने कंट्रीब्यूट किया। अब हम में से कौन कौन सतयुग बनाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है? देखा, इसके लिए हाथ ज़्यादा अच्छे से ऊपर उठता है। हाँ, कलयुग में फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था, हाँ मैंने किया, नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था कहने में कि हमने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन सतयुग बनाने में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कारों से ही इस सृष्टि पर सतयुग आना है। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा इस धरा पर आते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए। और आज दिन तक हम बच्चे भगवान से मदद मांगते थे कि हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। इस पूरे सृष्टि चक्र में एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा आकर कहते हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरे इस काम में मुझे सहयोग दो, क्योंकि हम सबके सहयोग के बिना ये कलयुगी सृष्टि सतयुग नहीं बन सकती है। तो परमात्मा कहते हैं हम सब बच्चों को अपने संस्कार परिवर्तन करने का सहयोग भगवान को देना है, क्योंकि हम में से एक एक जब अपने एक एक संस्कार पे भी काम करेगा तो हम कलयुग से सतयुग के परिवर्तन की तरफ अपना सहयोग दे रहे हैं। और हम सबके सहयोग से ही ये सृष्टि बदल जाएगी। तो ये सारी बात हमारे त्योहारों में बहुत स्पष्ट आती है कि नवरात्रि कल से शुरू होती है। तो 9 दिन क्या करते हैं जिससे अपने अंदर के असुर खत्म हो जाए और अपने अंदर की डिविनिटी इमर्ज हो जाए। तो 9 दिन, सबसे पहली बात कि 9 दिन जागरण, 9 दिन व्रत और 9 दिन सात्विक जीवन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है नवरात्रि में, व्रत, जागरण और सात्विक जीवन, और दिया जलाकर रखते हैं। तो ये चारों बातों का भाव क्या है? कौन सा जागरण और कौन सा व्रत करना है? अगर देवी देवताओं को याद करना है, उनकी महिमा करनी है, तो उसके लिए हमें रात को करने की क्या ज़रूरत है? हम दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात को जाग के जागरण क्यों करते हैं? तो उसका भाव ही ये है कि कलयुग रात, ये कोई 24 घंटे में जो रात है उसकी बात नहीं, लेकिन सृष्टि की रात की बात है कि जब सृष्टि पर रात होगी, जब मैं आत्मा अज्ञान की नींद में सोई हूँ, उस समय जागरण करना है। जागरण मीन्स अवेकनिंग, जागना है हमें, अपने अज्ञान की नींद से हमें जागना है, अपनी गलत सोच से जागना है, अपने गलत संस्कारों से हमें अवेकनिंग जागरण करना है। तो वो जागरण उस रात का नहीं, लेकिन कलयुगी सृष्टि से हमें जागरण करना है। फिर हमें व्रत भी करना है। तो कौन सा व्रत करना है? क्या सिर्फ खाने पीने का व्रत करने से संस्कार परिवर्तन होगा? नहीं। खाने पीने का व्रत हम इसलिए करते हैं ताकि उससे आत्मा की विल पावर बढ़ती है, लेकिन आत्मा की विल पावर बढ़ाकर हमें संस्कारों का व्रत करना है। तो आज हम सब मिलकर एक व्रत डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज से और कल से तो शुरू हो जाएगा 9 दिन का। तो एक व्रत करते हैं,
हम सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, इस 9 दिन और फिर 9 दिन के बाद हमेशा, इस 9 दिन हम में से कोई भी किसी भी बात में भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करेगा। ये व्रत करने के लिए कौन रेडी है? नहीं, ताली बाद में बजाएंगे, पहले व्रत करने के लिए रेडी हो। हाथ उठा लो अच्छे से, आपको कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, आपके घर वाले भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आपने हाथ उठाया है इस बात के अंदर। क्योंकि डिविनिटी को इमर्ज करना है ना, असुर को खत्म करना है और डिविनिटी को इमर्ज करना है। तो व्रत कौन सा करना पड़ता है? जिससे संस्कार परिवर्तन होता है। तो अपने लिए नोट कर लो इस बात को कि 9 दिन मुझ आत्मा का एक क्रोध से व्रत है, और एक और व्रत करते हैं जिससे आत्मा की शक्ति बहुत इजीली बढ़ जाती है। दूसरा व्रत है किसी के भी बारे में, किसी की भी कमज़ोरी, किसी की भी कोई बात हमें औरों को जाकर नहीं सुनानी है। मतलब किसी की नेगेटिव, किसी की वीकनेस, किसी की कमज़ोरी हमें औरों को जाकर नहीं सुनानी है। अगर हमने लोगों के बारे में बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करनी है, विशेषताएं ही करनी है। किसी की निंदा, किसी की कमज़ोरी जाकर दूसरों को नहीं सुनानी है। जितना हम दूसरों के कमज़ोर संस्कार का चिंतन करते हैं और फिर औरों को भी जाकर सुनाते हैं, तो वो कमज़ोरी उनकी न रहकर वो कमज़ोरी हमारे चित्त का हिस्सा बन जाती है। तो आप रेडी है ये दूसरा व्रत करने के लिए कि किसी की कमज़ोरी दूसरों को जाकर नहीं सुनानी है? अब हाथ उठाओ कि कौन कौन ये करने के लिए रेडी है। पक्की बात है कि किसी की नेगेटिव नहीं बात करनी है, जिसके बारे में भी बात करेंगे तो अच्छा ही बात करेंगे। तो एक तो किसी की सुनानी नहीं है, और दूसरी बात अगर किसी ने सुनाई तो सुननी नहीं है, क्योंकि सुनी तो भी हमारा व्रत टूट जाएगा। तो कौन कौन ये भी करने के लिए रेडी हैं कि हम सुनेंगे भी नहीं? ये तो बहुत थोड़े हाथ हैं, सुनेंगे भी नहीं में। क्यों? जो बात सुनाने लायक नहीं वो बात सुनने लायक भी नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई सुनता है तभी तो दूसरा सुनाता है, और जब हम सुनते सुनते ऐसे ऐसे करते जाते हैं तो सुनाने वाले की कहानी भी थोड़ी थोड़ी लंबी होती जाती है, क्योंकि सुनने वाले बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब कोई सुनाता है, अगर आपने ऐसे ऐसे भी किया तो आप उसके कार्मिक अकाउंट में उलझ गए, और उसके कार्मिक अकाउंट में उलझने से आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो 3 व्रत करते हैं जिससे हमारे अंदर की डिविनिटी इमर्ज होगी, हमारे असुर खत्म होंगे और हम सही मायने में नवरात्रे मनाएंगे। एक व्रत, फिर से हाथ उठा लो, अच्छे से पक्का हो जाएगा। एक व्रत, हम गुस्सा नहीं करेंगे। किस किस को सच्ची में लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन तो हम ऐसे ही बता देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गुस्सा नहीं करेंगे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, आबू में नहीं, वापस जाकर चाहे कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, रिस्पॉन्ड करे, लेकिन प्यार और सम्मान से, अपनी डिविनिटी से। डिविनिटी और असुर दोनों हैं हमारे पास। हमारी चॉइस है कि हमें कौन से संस्कारों को यूज़ करना है। जितना हम अपने दिव्य संस्कारों को यूज़ करते जाएंगे, हमारे अंदर की दिव्यता बढ़ती जाएगी। जितना हम चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, उतना हमारे अंदर के असुर बढ़ते जाते हैं। तो फिर असुर हमारे ऊपर हो जाते हैं। अब हमें असुरों को अपने पैरों के नीचे लाना है, असुरों को नीचे और दिव्यता को ऊपर लाना है। तो 10 दिन का व्रत कि चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे, किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं फैलाएंगे, नहीं बोलेंगे निंदा। और तीसरा, अगर कोई सुना रहा होगा तो उसको क्या कर देंगे? सोचो, अगर कोई सुनाने आए, अब आप 3-4 दिन बाद वापस घर जाएंगे तो बहुतों के पास बहुत कुछ होगा सुनाने के लिए आपको कि पीछे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ऐसा किया, ऑफिस में ये हुआ, बहुत लोग आएंगे सुनाने के लिए।
तो अगर कोई आपको निंदा सुनाएगा तो आप प्यार से उसको कहना मेरा व्रत चल रहा है, हम 9 दिन के बाद बात करेंगे। तो कहेंगे थोड़ा सा तो सुन लो, कहना नहीं मेरा व्रत चल रहा है, ताकि सामने वाले को भी पता चलेगा कि व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं करना होता है, संस्कारों का व्रत। ऐसे ही अपने लिए चुनते जाइएगा कि कौन कौन से व्रत मुझ आत्मा को करने हैं जिससे मेरे अंदर की डिविनिटी इमर्ज हो। तो एक तो जागरण करना, मतलब गलत सोच से जागना है। दूसरा व्रत रखना। तीसरा सात्विक जीवन। जब तक जीवन में सात्विकता नहीं तब तक डिविनिटी इमर्ज होती नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो सात्विक चाहिए वो है हमारे घर जो धन आता है, मनी वी अर्न, जो पैसा हम कमाते हैं वो बड़े ही सात्विक तरीके से कमाया जाना चाहिए। इसीलिए धन को लक्ष्मी, डिविनिटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन कौन सा धन लक्ष्मी होगा? जो संतुष्टता और दुआओं के साथ कमाया जाए। पूरी तरह से वो धन के अंदर औरों की दुआएं हो, क्योंकि वो धन हमारे घर आएगा। उस धन में किसी का दर्द, किसी की असंतुष्टता का थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ सात्विक जो घर आए वो है धन। धन सात्विक आना चाहिए। धन कमाएं, बहुत कमाएं, लेकिन दुआओं के साथ कमाएं। किसी को दर्द देकर, किसी के साथ गलत करके, किसी को झूठ बोलकर, किसी को गुस्सा करके अगर फिर धन कमाया तो उस धन में उन लोगों का दर्द लगा होगा, और वो धन से आप अपने परिवार का अन्न खरीदते हैं। और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा तन होता है। तो पूरे भाग्य पर असर पड़ जाता है। तो 4 एनर्जीज हैं, धन, अन्न, मन और तन। अगर धन सात्विक नहीं तो आगे की सारी एनर्जीज पर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो सबसे पहले धन सात्विक, फिर दूसरा अन्न सात्विक। आप में से कौन कौन है जो सात्विक अन्न खाते हैं? कंप्लीट स्ट्रिक्ट सात्विक अन्न। कौन कौन है जो यहाँ छोड़कर जाने के लिए रेडी है तामसिक अन्न? तामसिक अन्न छोड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा की शक्ति घटती है। जब हम देखते हैं, जैसे कहीं देखो कि एक पशु को बांधा गया है, उसको पता है उसको मारने वाले हैं, तो उसके अंदर कितना दर्द, कितना गुस्सा, कितनी नफरत, उसके बाद हिंसा, उसके बाद मृत्यु। उस अन्न को अगर हम स्वीकार करते हैं तो वो अन्न से मन कैसा हो जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न है वैसा मन है। तो सात्विक अन्न सिर्फ 9 दिन नहीं, सिर्फ 9 दिन सात्विक अन्न नहीं, लेकिन हमेशा सात्विक अन्न। और सात्विक अन्न वो जो परमात्मा की याद में बना, परमात्मा की याद में बना और परमात्मा की याद में खाया जाता है। आप सब यहाँ से वापस जाने के बाद एक चीज़ कर सकते हैं। किचन में जहाँ खाना बनता है, किचन में जैसे हम सफाई रखते हैं, वैसे ही मन की सफाई रखने के लिए किचन में परमात्मा की याद के गीत चला सकते हैं। जैसे जब आप यहाँ बैठे हैं तो गीत बजते हैं ना, गीत का हर एक शब्द हाई वाइब्रेशन वर्ड होता है, एक एक शब्द में एनर्जी होती है। तो आप यहाँ से जाने के बाद अपने किचन में 24 घंटे ये चला के रख सकते हैं कि 24 घंटे भगवान की याद के गीत चलते रहें। आप यहाँ से जाने से पहले सीडी भी लेके जा सकते हैं, ताकि वो आप वहाँ लगाएं और पूरे दिन किचन में गीत बजते रहें। अगर परमात्मा की याद के गीत पूरे दिन किचन में बजते रहेंगे तो आपके किचन में एक एक चीज़ जो पड़ी हुई है, फल, सब्जी, अन्न, पानी, हर एक के अंदर भगवान के और ज्ञान के वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो वो जो किचन में खाना बनेगा वो खाना नहीं,
प्रसाद बन जाएगा और उस किचन में पड़ा हुआ पानी पानी नहीं अमृत बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा की याद के वाइब्रेशन आ जाएंगे। और जिस घर में प्रसाद बनेगा, अमृत पिएंगे, तो वो घर कैसा बन जाएगा? वो घर स्वर्ग, सतयुग, मंदिर जैसा बन जाएगा। और घर में रहने वाली हर एक आत्मा दिव्य आत्मा बन जाएगी, क्योंकि अन्न का असर डायरेक्ट मन के ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के साथ साथ अनुभव भी बहुत है कि अन्न अगर खाया जिसमें किसी का दर्द होता है, कभी कभी हम खाना बनाते समय चिंता में होते हैं, कभी हम परेशान हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी हम किसी से नाराज़ हैं, और हम सब्जी बनाए जा रहे हैं, कड़छी घुमाए जा रहे हैं, तो हमारे कड़छी घुमाते घुमाते साथ में हमारा दुख और दर्द और चिंता भी उस खाने में चली जाती है। और फिर जो उस खाने को खाएंगे उनको हमारे दुख दर्द के वाइब्रेशन मिलते हैं। ऐसे अन्न को सात्विक नहीं कह सकते हैं। तो सात्विक अन्न सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होता, लेकिन सात्विक अन्न मतलब परमात्मा की याद में बना हुआ, और वो भी घर में बना हुआ खाना। बाहर का खाना हम जितना खाते हैं उतना उसमें धन कमाने के वाइब्रेशन होते हैं। आप यहाँ आए, आपको यहाँ प्रसाद मिल रहा है, भगवान की याद में बनाया हुआ खाना, और वो भोजन खाने से मन को सुकून अनुभव होता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम खाना कौन सा खाते हैं, और इसीलिए सात्विकता। तीसरा, जागरण, व्रत और सात्विकता। और फिर दिया जलाते हैं नवरात्रि में। तो दिया जलाना मतलब मैं आत्मा हूँ, ये ज्योति जग जाए, और एक बार जग जाए फिर कभी भी बुझनी नहीं चाहिए, और कभी भी बुझे ना, उसके लिए उस दिए में रोज़ घी डालना चाहिए। तो कौन सा घी डालना चाहिए? रोज़ ज्ञान का घी उसमें डालते जाएं, और दिया हमेशा जलता रहे। जब दिया जलता रहता है तो जीवन शुभ होता है। अगर दिया बुझ जाए तो जीवन अशुभ हो जाता है। तो ये कौन सा दिया है जो हमेशा जलता रहे? दिया मतलब सबको दिया, हमेशा सबको देना है। प्यार दिया, सम्मान दिया, सुख दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। ये दिया हमेशा जलता रहे। सिर्फ वो वाला दिया नहीं, लेकिन आत्मा की देने की क्षमता हमेशा सबको देना है। किसी से भी मांगना नहीं है, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे शांति दो। ये मांगना नहीं होता है, सिर्फ देना, देना और देना है। हम सबको अपने अपने घर का दिया बनना है। हर घर में एक दिया चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो लेने वाली साइड पे खड़े हैं। मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। तो हर घर में, हर ऑफिस में एक दिया चाहिए जो सिर्फ देने, देने और देने की साइड पर खड़ा है। तो आप अपने घर का दिया बनने के लिए रेडी? आप सब अपने घर का दिया बनने के लिए रेडी? चलो हाथ करो ऐसे, हम दिया। देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे करो हाथ, हम देंगे। और फिर मन में अपने आप के साथ प्रतिज्ञा करते जाओ कि हम सबको प्यार देंगे, शांति देंगे, सुख देंगे, दुआएं देंगे। वो चाहे कैसा भी व्यवहार करें, वो कर्म उनका है। हम उनके व्यवहार को देखकर अपना कर्म नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपना कर्म करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे। वो अपने संस्कार दिखाएंगे, हम अपने संस्कारों से कर्म करेंगे। तो हमेशा हर रोज़ अपने आप को कहना, मैं आत्मा। चलो इकट्ठे मिल के रिपीट करते हैं, मैं आत्मा अपने घर का दिया हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पक्का? पक्का? पक्का कि मुझे किसी से, अच्छे से बोल दो, मुझे किसी से
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो सारा दिन सबके सामने खड़े होते, 2 मिनट तो प्यार से बात करो, एक वर्ड तो प्यार से बात करो, मुझे कुर्सी दो, मुझे मांगना मांगना मांगना। ये जो मांगने वाली साइड है ये कलयुग है। सतयुग वाली साइड कौन सी होगी? देने वाली साइड। तो मुझ आत्मा ने सबको सिर्फ और सिर्फ देना देना और देना है, इसीलिए दिया जलाते हैं। तो जागरण हुआ, व्रत किया विकारों का और सात्विकता अपनाई और दिया भी जलाया। तो फिर नवरात्रों में और क्या करते हैं? रास करते हैं, गरबा करते हैं। बहुत सुंदर फॉर्म ऑफ डांस है। हर एक के हाथ में एक एक डंडा होता है। आप सबने देखा है ना रास कैसे करते हैं, गरबा कैसे करते हैं। हर एक के हाथ में वो डंडा होता है। अब अगर एक दूसरे के डंडे को देखकर डंडा मारते हैं तो बहुत सुंदर डांस का फॉर्म हो जाता है। और अगर ऐसे ऐसे ही डंडा मारते गए तो वही डांस की जगह युद्ध का मैदान हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा जब अपनी डिविनिटी को इमर्ज करती है तो एक दूसरों के संस्कारों को देखकर संस्कार अपना यूज करती है। तो एक दूसरे के साथ रिश्तों में संस्कारों की रास हो जाती है। अगर वो नहीं किया तो वो ही घर हार्मनी की बजाय, रास की बजाय युद्ध का मैदान बन जाता है, जहाँ हर एक के डंडे एक दूसरे के साथ पीटते रहते हैं। तो जितना जितना अपने अंदर का दिया जलाएंगे तो रिश्तों में सबसे पहले हार्मनी, एक दूसरे के साथ सद्भावना, ये नेचुरल हो जाएगी। तो फेस्टिवल इतने प्यारे हैं कि 9 दिन अगर हम ये करेंगे तो 10वें दिन क्या हो जाएगा? 9 दिन हम ये करेंगे सात्विकता, व्रत, जागरण, तो 10वें दिन क्या हो जाता है? 10वें दिन कौन मर जाता है? 10वें दिन रावण मर जाता है। वो रावण कहाँ रहता है? वो रावण कहाँ रहता है? वो रावण भी हमारे अंदर के 10 विकार, इसीलिए वो 10 विकार 10 शीश के रूप में दिखाए जाते हैं कि जब डिविनिटी इमर्ज होगी रावण मर जाएगा। और जब डिविनिटी इमर्ज हुई, रावण मर जाएगा, तो फिर घर घर में और इस सृष्टि पर दिवाली आ जाएगी। मतलब सतयुग इस सृष्टि पर आ जाएगा, जहाँ हर एक का दिया जला होगा, हर एक का दिया जला होगा। लक्ष्मी घर घर में आ जाएगी। तो वो लक्ष्मी कौन? वो डिविनिटी कौन? मुझ आत्मा के अंदर की डिविनिटी। तो इस साल हम सिर्फ त्योहार नहीं मनाएंगे, हम उस त्योहार को अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे कि पहले असुरों को खत्म, डिविनिटी को इमर्ज, रावण को फिनिश, और रावण को फिनिश करके दिया जला के हम दिवाली मनाएंगे। और दिवाली कितना प्यारा मैसेज लेकर आती है कि जब एक दिया जलता है तो एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया। तो जब हम अपने घर का दिया बनेंगे, हम वापस जाकर यहाँ से अपने घर का दिया बनेंगे, तो जब हम औरों को देंगे तो दूसरों की भी देने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हमने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, तो उनके अंदर भी देने की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। अब सारा दिन ये करना है कि सबको देना है, तो सबको देने के लिए सबसे पहले अपने अंदर घी तो भरना ही पड़ेगा ना, ज्ञान का। जैसे ही घी कम होने लगता है तो वो दिए की लौ क्या होने लग जाती है? हिलने लगती है, बुझने लगती है। तो उसके अंदर तुरंत घी डालना पड़ता है। वो घी है ज्ञान का घी। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। अगर हम अपने संस्कार बदलना चाहते हैं, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। और अगर सोच को बदलना होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चेक करनी है, हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करना है। अब आजकल क्या हुआ, हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? सुबह उठते ही दिखाइए किसका चेहरा देखते हैं आप सुबह सबसे पहले उठते ही?
हाँ उठा लो, किसका चेहरा देखते हो सुबह उठते? हाँ, तो हम सब आंखें पूरी खुली भी नहीं होती हैं, ऐसे आधी आधी खुली हुई आंख में भी सबसे पहले अपने पास पड़े हुए मोबाइल का चेहरा देखते हैं। अब जैसे ही हम फोन देखते हैं, उठते ही आत्मा रेस्ट करके पावरफुल स्थिति में उठती है, और उठते ही सबसे पहले जब हम फोन देखते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, दुनिया में क्या हुआ वो पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो सारा कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जितना हम दुनिया की बातों को सुबह सुबह अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, हमारी सोच की क्वालिटी वैसी बनती जाती है। आज से एक व्रत करते हैं हमेशा के लिए। सुबह उठते ही पहला 1 घंटा फोन नहीं देखना। कौन कौन कर सकता है 1 घंटा फोन नहीं देखना? ये हमारे बहुत बेनिफिट के लिए है, बहुत बेनिफिट के लिए है ये, ताकि सुबह सुबह दुनिया में ये हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, ये अपने अंदर नहीं भरना है। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया में जो हो रहा है वो अपने अंदर अगर भरेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं दुनिया में जो हो रहा है वो नहीं भरना है, ज्ञान अपने अंदर भर के दुनिया को बदलना है, और दुनिया को बदलकर कल के अखबार को हमने बदलना है अपने संस्कारों से। तो हमें सुबह सुबह अखबार और न्यूज़ चैनल ये सब सुबह सुबह के पहले 1 घंटे में नहीं डालना। 1 घंटा सात्विक है, तो सुबह का 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा, ये 2 टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, लास्ट आवर इन द नाइट, ये 2 टाइम, क्योंकि रात को सोने से पहले जो हम डालते हैं उसका प्रभाव हमारी सारी रात की नींद पर पड़ता है। और इसीलिए आजकल बहुत लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि वो सोने से पहले या तो न्यूज़ या कोई सीरियल या कोई ऐसे वाले डर वाले सीरियल वो अपने अंदर भर लेते हैं, तो सोच बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये 2 समय का 1-1 घंटे का व्रत रख लेते हैं कि सुबह उठते ही 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा हम फोन नहीं देखेंगे। दूसरा, जब हम भोजन खाते हैं, है ना, खाना खाते समय हम में से बहुतों के हाथ में खाना खाते टाइम भी फ़ोन साथ में होता है। एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन में मैसेजेस देख रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन। अपने घर की एक मर्यादा बना दें, और ये मर्यादा परिवार को पूरी तरह से फॉलो करनी है, बच्चों को भी, कि खाना खाते समय एक टीवी ऑफ होना चाहिए। किसी भी घर में टीवी ऑन नहीं होना चाहिए खाना खाते समय। उसका डायरेक्ट असर खाने पर, मन पर और तन पर पड़ता है। तो खाना खाते समय टीवी ऑफ, और खाना खाते समय फ़ोन वहाँ नहीं होना चाहिए। फ़ोन 10 मिनट साइलेंट करके साइड पर पड़ा होना चाहिए। ये कर सकते हैं हम सब कुछ, इजी कर सकते हैं हम लोग सब कुछ। खाना खाते समय नो टीवी, ये कर सकते हैं। कौन कौन अपने घर में करेगा ये जाके? ये मर्यादा बना लो, इससे आपके बच्चों की भी बहुत सुरक्षा है इसमें। खाना खाते समय नो टीवी, खाना खाते समय नो फ़ोन। 10-10 मिनट तो खाना खाने में लगता है, उसमें भी अगर फ़ोन पे और काम करते हुए खाना खाएंगे तो ना आत्मा को ताकत मिलेगी, न शरीर को ताकत मिलेगी। फिर क्या करना? सुबह का 1 घंटा अखबार नहीं पढ़नी, न्यूज़ नहीं सुननी, लेकिन सुबह सुबह दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान से करना। क्योंकि जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा ही हम बनेंगे। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं? आप ही की तरह सभी भाई बहनें घर पे रहते हैं, काम करते हैं, सुबह सुबह जॉब पर जाते हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ हर रोज़ 365 डेज ऑफ द ईयर, हर रोज़
1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं। 7 से 8 सुबह या शाम को या दिन में, लेकिन बेस्ट टाइम सुबह 7 से 8, 1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं। परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान, जिसको मुरली कहते हैं, वो मुरली सुबह सुबह 1 घंटा अगर किसी ने भर ली, और 2-3 दिन नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन नहीं, लेकिन हर रोज, एवरी सिंगल डे, जैसे शरीर को रोज खाना खिलाना होता है, ऐसे आत्मा को भी रोज खाना खिलाना होता है। आज सोच बहुत अच्छी नहीं चल रही। कई लोग कहते हैं सोचते बहुत ज़्यादा हैं हम, आई एम थिंकिंग टू मच, मेरी थॉट्स बंद ही नहीं होती हैं। ज़्यादा सोचना, सही नहीं सोचना, ये सिंपल साइन है कि खुराक बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि सारा दिन फ़ोन पे मैसेज आफ्टर मैसेज हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख पढ़ सुन रहे हैं जो आत्मा की शक्ति को घटाती है। इसलिए 1 घंटा यहाँ से 3 दिन रहकर जब वापस जाएंगे तो जाते ही पहले दिन से, एक भी दिन मिस नहीं करना है, पहले दिन से ही रोज़ सेंटर जाना शुरू करें 1 घंटे के लिए, क्योंकि सेंटर जाने से उस आत्मा में ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का घी डलेगा तो देने की ताकत बढ़ जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, घर का दिया बन जाएंगे और घर में स्वर्ग सत्युग दिवाली आ जाएगा। तो 1 घंटा मुरली स्टडी करने के लिए हम सेंटर पर जाएं, ये हमें यहाँ से जाने से पहले अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। फिर सारा दिन में भी टीवी है, फ़ोन है, हम क्या क्या आजकल देखते रहते हैं, अटेंशन, और ये अपने आप को समझा दीजिएगा, जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा हम बनेंगे। अगर हमने ऐसे सीरियल देखने हैं जिसमें कोई झगड़ा चल रहा है, कोई किसी को नीचे खींच रहा है, कोई किसी की ग्लानि कर रहा है, अगर हम वैसे टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे हम वैसे ही बनेंगे। अगर हम क्राइम शोज़ देखेंगे हम डर वाले संस्कार से बनेंगे। अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी आ जाएगी। तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं। तो सुबह 1 घंटा मुरली, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा योग किया, मेडिटेशन, सारे दिन की बातें परमात्मा को सुनाई, और फिर 10 मिनट मुरली स्टडी करके जो आत्मा सोएगी उसको कम घंटे में भी बहुत अच्छी नींद और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। उस आत्मा के अंदर सारा दिन देने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ती जाएगी। और फिर भी अगर टीवी देखने का मन करे तो ऐसे ही चैनल्स देखें और ऐसी ही बातें देखें जो हम बनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी के और के बारे में सुन पढ़ रहे हैं, हम वैसा बन रहे हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और इसी लक्ष्य को रख के कि घर घर तक परमात्मा का ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए, और 24 घंटे एक ऐसा टीवी चैनल हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ही दिया जाए। उस लक्ष्य से रखकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने बहुत सुंदर टीवी चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अवेकनिंग। तो हम घर बैठे टीवी, फ़ोन के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान की बातें, योग की विधि और एक एक जीवन जीने के तरीके, जिससे हम उन सत्युगी संस्कारों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, वो हमारे लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने यहाँ माउंट आबू से ही एक बहुत सुंदर चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अवेकनिंग। तो अभी हम 2 मिनट के लिए वो चैनल में क्या क्या दिखाई जाता है, वो 2 मिनट के लिए हम उस चैनल की फुटेज को देखेंगे, ताकि आपको आइडिया आए कि वो चैनल कैसा है, और आप घर जाकर खुद भी और अपने परिवार को इस चैनल के द्वारा परमात्मा के ज्ञान से
और योग की विधि से जोड़ सकते हैं। तो हम उस चैनल को देखेंगे अभी। Awakening to a new way of living. People have to change lifestyle and reduce their carbon footprint. स्वराज्य से ही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा। किस्मत, किस्मत कैसे बनती है पता है?